हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक सीक्रेट प्लेस के विषय में, एक गुप्त स्थान के विषय में। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं परमेश्वर का एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर में 3 स्थान थे और जो सबसे लास्ट में था उसे कहते थे महापवित्र स्थान। तो वहां हर कोई इंटर नहीं कर सकता था। उस मंदिर में, उस पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में केवल चुने हुए व्यक्ति ही जा सकते थे। हर कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। यदि कोई व्यक्ति उस मंदिर में जाने की कोशिश करे, अंदर जाने की यदि कोई कोशिश करे तो उसी समय मर जाएगा। यहां तक कि जो चुने हुए याजक, महायाजक हुआ करते थे, वो भी यदि अनुचित तरीके से उस स्थान में प्रवेश कर गए तो वहीं उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। इसलिए उनकी कमर पर एक रस्सी बांध दिया करती थी ताकि जब ये अंदर जाएं और कहीं इनकी डेथ हो जाए तो इन्हें आसानी से बाहर खींचा जा सके, क्योंकि वहां दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। वो पूर्ण रूप से गार्ड किया हुआ था, सुरक्षित रखा हुआ था। मींस उसके अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, मना था। यदि कोई कर दे तो उसकी मृत्यु निश्चय। तो वो एक ऐसा स्थान है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, जहां कोई नहीं जा सकता। एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर के दूत उस स्थान की रक्षा कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार से दोस्तों, हमारे अंदर भी एक सीक्रेट प्लेस है, एक गुप्त स्थान है और आपको भी चाहिए उस गुप्त स्थान की आप सुरक्षा करें। उस गुप्त स्थान की आप सुरक्षा करें। कोई भी उस गुप्त स्थान में प्रवेश न करने पाए। उस गुप्त स्थान की आप रक्षा करें, उसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जब आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो आप उसका फल अपने जीवन में देखेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप उस गुप्त स्थान में किसी को भी इंटर करने देंगे तो आप अपने जीवन को खराब कर देंगे। जैसे यदि उस सीक्रेट प्लेस में, उस महापवित्र स्थान में, उस पवित्र स्थान में यदि कोई भी व्यक्ति इंटर करने की कोशिश करे तो उसकी डेथ हो जाती है। इसी प्रकार से आपके अंदर जो गुप्त स्थान है उसमें आपको किसी को भी आने नहीं देना है। मेरे साथ में एक वचन निकाल लेंगे। नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय 23 पद लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा कर, वो गुप्त है। उस मन की तू रक्षा कर। एक तरीके से वो गुप्त प्लेस है जिसकी रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में उसका नुकसान उठाएंगे, और यदि आप उसकी रक्षा करेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए इस मन में आप फालतू चीजों को न आने दें, बल्कि इस मन को उन फालतू चीजों से, उन फालतू की बातों से बचा कर रखें। और इसके अंदर, इस मन के अंदर केवल सेलेक्टिव बातें जानी चाहिए। जैसे उस महापवित्र स्थान में, उस पवित्र स्थान में केवल सेलेक्टिव लोग जाया करते थे, साल में एक बार सेलेक्टिव चुने हुए व्यक्ति ही जाया करते थे। ऐसे ही आपको अपने मन में केवल चुनी हुई बातों को ही डालना है, बाकी बातों को अपने मन में नहीं डालना है, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। जैसे हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं, यदि पहला शमूएल 24 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद को मौका मिलता है साउल को मारने का। आप जानते हैं कि साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहा और जंगल जंगल दाऊद भटकता रहा उससे बचने के लिए। लेकिन आज एक ऐसा मौका दाऊद को मिला है जब वो आसानी से साउल को मार सकता था
और अपना बदला पूरा कर सकता था और अपना राजगद्दी पर बैठ सकता था, राजा बन सकता था और अपने विरोधी को समाप्त कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। वो उस कड़वाहट को, उस विरोध को, उस गुस्से को अपने अंदर उस सीक्रेट प्लेस में नहीं आने देता है। वो वहीं उसे रोक देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि उससे पहले हो सकता है उससे गुस्सा रहा हो कि मुझे शाऊल को मारना है, लेकिन जब उससे मौका मिला तो उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि शाऊल उसे मारना चाहता था, लेकिन दाऊद उसकी हानि नहीं करना चाहता। दाऊद उसे मारना नहीं चाहता है। इसका मतलब क्या है? दाऊद ने अपने मन को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट कर रखा है और उस गुस्से को उसने अपने मन में प्रवेश नहीं करने दिया है, बल्कि उसके मन में क्या है? परमेश्वर के वचन है। उसके मन के अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके मन में परमेश्वर का वचन है। ये गुस्सा, ये लड़ाई झगड़े, ये उसके मन में नहीं है। वो कहता है नहीं, यानी कि उसने अपने मन को उस समय प्रोटेक्ट कर रखा है। यही आपको भी करना है, अपने मन को आपको प्रोटेक्ट करना है। और यदि आप अपने मन को प्रोटेक्ट कर गए तो आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। आपको इस मन में केवल कुछ चुनिंदा बातों को डालना है, और वो चुनिंदा बातें क्या हैं? वो चुनिंदा बातें हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर डालना है और इन गुस्सा, जलन, वैर भाव और क्रोध और चिंता, इनको अपने अंदर नहीं आने देना है। हो सकता है आपके जीवन में चिंता के विषय हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हो, लेकिन बार बार उन थॉट्स को, उन विचारों को अपने मन में न डालें, बल्कि उन्हें दूर करें। परमेश्वर के वचन से उन्हें दूर करें। अपने मन को आप प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि यदि आप चिंता करना आपने शुरू कर दिया तो चिंता, लोग कहते हैं कि चिता के समान, वो नष्ट कर देगी आपको। आपको क्या करना है? आपको अपने इस गुप्त स्थान में, इस मन में केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को प्रवेश कराना है और बाकी बातों को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उन्हें उसके अंदर नहीं आने देना है। अपने मन की रक्षा करनी। परमेश्वर अपने पवित्र स्थान की रक्षा करते हैं, उसके अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देते, केवल सेलेक्टिव लोगों को अंदर आने देते हैं। जो पवित्र होगा, जिसके पाप क्षमा हो गए होंगे, वही उस पवित्र स्थान में जा सकता है साल में एक बार। आपको इस अपने मन में क्या डालना है? केवल परमेश्वर के वचन, केवल परमेश्वर के वचन। हो सकता है आप इस समय घटी कमी में हो, और यदि आप घटी कमी में हैं तो आपको चिंता हो रही होगी और वो थॉट्स आपके मन में लगातार चल रहे होंगे। हो सकता है आपको अपने भविष्य की चिंता हो, वो थॉट्स लगातार अपने मन में आप डालते चले जा रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य आगे क्या होगा। इनको सोचते सोचते आप परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इन पर मेडिटेशन नहीं करना है, आपको इन थॉट्स को नहीं सोचना है, आपको इस चिंता के विषय पर नहीं सोचना है, बल्कि क्या करना है? आपको परमेश्वर का वचन लेना है और उसे बार बार अपने मन में डालना है। उस वचन को अपने मन में डालना है, क्योंकि वो वचन फलवंत होगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इस वचन को आप पकड़ लें, इस वचन पर मेडिटेट करें, इस वचन को अपने मन के अंदर जाने दें। मैं तेरी घटी कमियों को दूर करूंगा। परमेश्वर अपने महिमामय धन से मेरी हर एक घटी कमी को दूर करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। इस प्रकार के वचनों को आप इस मन में, इस स्थान में, सीक्रेट प्लेस में जाने दें, जिसे आप देख नहीं सकते। वहां केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को डालें, केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को आने की आज्ञा दें, बाकी नहीं। बाकी चीजों को अपने उस सीक्रेट प्लेस से आप हटा कर रखें, दूर रखें, क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने मन की रक्षा करते हैं, और मन की रक्षा करने का मतलब है कि जीवन का स्रोत ही वही है।
आप आशीषों को देखेंगे, आप सफलता को देखेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप स्वस्थ जीवन को देखेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। बस आपको अपने मन की रक्षा करनी है, उसके अंदर केवल परमेश्वर के वचनों को प्रवेश कराना है, बाकी चीजों को अपने मन से दूर रखना है। हो सकता है आपका किसी से लड़ाई झगड़े हों, लेकिन उन बातों को अपने जीवन से दूर करें, उसे माफ कर दें और परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। उन परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर रखें कि अपने दुश्मनों से भी अपने समान प्रेम रखें। उन परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर रखें। जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने मन की रक्षा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है मन की रक्षा करना, क्योंकि जिस प्रकार के वचन, जिस प्रकार की बातें आपके मन में होंगी, वैसा ही आप बनते चले जाते हैं। जैसा आप के मन में आप सोचते हैं, आप वैसा ही बनते चले जाते हैं। यदि आप लड़ाई झगड़े के थॉट्स को सोचेंगे तो आप लड़ाई झगड़ा करेंगे। यदि आप चिंतित रहेंगे, चिंता के विचारों को सोचेंगे, तो आप धीरे 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 तनाव में चले जाएंगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आपको अपने उस सीक्रेट प्लेस, उस मन की रक्षा करनी है। उसके अंदर इन फालतू की बातों को, जो परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट हैं, इनको अंदर नहीं आने देना है। वहां केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को आपको आने देना है, उनको स्टोर करना है, क्योंकि वे वचन फलवंत होंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप बाइबल पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, और यदि आपकी प्रार्थनाओं का अभी तक उत्तर नहीं आया तो आप जरूर से राफा प्रेयर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, रोज सुने, रोज करें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सेल्वी है, सेल्वी नायडू। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैंने पीके ब्रदर के साथ हमेशा प्रेयर सुनती हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग का। हमने किसी से पैसा ले रखा था, पर वो मुझे रोज़ बहुत परेशान करती थी। बहुत मुझे काम के जगह पे काम करने नहीं देती, बहुत डिप्रेशन करती थी, बहुत माइंडली टॉर्चर करती थी। हर समय उन्होंने मेरे को टॉर्चर किया, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मैं बहुत टूट गई थी कि क्या करूँ, नहीं करूँ करके। पर मैंने उस समय अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के मिनिस्ट्री में मैंने कॉल किया, और वहाँ पे एक सिस्टर ने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठा के उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका क्या प्रॉब्लम है सिस्टर। तो मैंने जो भी हो मैंने बताया, परमेश्वर से प्रे कीजिए। सिस्टर ने हमारे लिए बड़ी बहुत से प्रार्थना किया, और हम धन्यवाद देते हैं। हमने उनको टाइमिंग मांगा, पहले वो टाइम भी नहीं दे रही थी हमको, तो हमने उनसे टाइम मांगा कि हम इतना पीरियड में आपका पैसा चुका देंगे करके। तो अभी उन्होंने टाइमिंग भी हमको दिया है, तो ये परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, साथ में पीके ब्रदर और उनकी पूरे टीम को भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और उनको भी धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को और भी आगे लेके जाए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ इस गवाही को सुनकर आपने बहुत आयत से आशीष पाई है। ऐसे ही आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में प्रार्थना के दौरान किए हैं। आप भी अपनी गवाहियों को हमें इस नंबर पर भेजें, और बहुत सारे लोग आपकी गवाहियों को सुनकर आशीष पाएंगे। आइए मिलकर मेरे साथ आप प्रार्थना करें, अपनी विनतियों को, अपने निवेदन को, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु के आगे खुलकर कहें। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता। आप बहुत ही भले और अच्छे पिता हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। इसलिए परमेश्वर हम आपके नाम को प्रेज करते हैं। आप सिंहासन पर विराजमान हैं, आप हमारे ओर हैं परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ हैं और आपने हमें सहायक दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग का नागरिक प्रभु आपने हमें बनाया, हमें चुना, आपने बुलाया, हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोकर प्रभु जी आपने हम सबको पिता प्रभु धर्मी बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब प्रभु यीशु मसीह
मसीह आपके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, वो जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु वो जहां है वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो, वहीं पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें और प्रार्थना में हर एक की अगुवाई करें। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, नेगेटिव थॉट्स, दुष्ट के हर एक कार्य और हर एक दुष्ट आत्मा इसी वक्त निकल कर चली जाए। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक के ऊपर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं। प्रभु जो बातें इन्हें निराश कर रही हैं, इनके मन को डाइवर्ट कर रही हैं, इनके मन में भटकाव को लेकर आ रही है, प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं, नष्ट करते हैं। प्रभु हम आपका आदर करते हैं। पिता, ये सुंदर पल आपने हम सबको दिखाया प्रभु कि हम आपके सम्मुख आकर आपसे बातचीत कर सके और आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया। प्रभु हम आपके वचन का आदर करते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने अपनी बातों को हम सब से कहा, हम सब से बातचीत किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच मेरे प्रभु, आपने प्रभु हमारे अंदर प्रभु एक सीक्रेट प्लेस दिया है परमेश्वर पिता। जिस सीक्रेट प्लेस में परमेश्वर पिता आपने अपने वचन के लिए हमें जगह दी है परमेश्वर पिता, कि हम उस वचन को उस सीक्रेट प्लेस में प्रभु रख सकें और हर प्रकार की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट हो सके। प्रभु आप हमारे प्रोटेक्टर हैं, आप हमारे गाइडर हैं, आप हमें प्रभु लीड करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय प्रभु जितने भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, निराश है, चिंता में है, व्याकुल है और बेचैन है, यीशु के नाम से उनकी इन सारी समस्याओं को हम उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। इस समय प्रभु आपके लोग फ्री माइंड होकर प्रभु आपके सम्मुख बैठे और प्रभु आपकी बातों को रिसीव करें। प्रभु आपका वचन का जो प्रकाशन, आपके वचन की जो बातें प्रभु आपके लोगों ने अपने जीवन में रिसीव किया है, प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज ये अपने मन में तेरे वचन को जगा दे सके, अपने सीक्रेट प्लेस में, अति पवित्र स्थान में प्रभु जी वो प्रभु आपके वचन को आदर दे सके, ताकि आपका वचन जब उस सीक्रेट प्लेस में हो तो प्रभु उसकी ब्लेसिंग्स प्रभु हमारे जीवनों में आ सके। पिता मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसा थॉट प्रभु, कोई भी ऐसी बातें प्रभु जो आपके लोगों को कमजोर बना रही है, जो प्रभु उन्हें प्रभु दुखी और निराश करे, उनके जीवन में उन्हें प्रभु डिक्रीमेंट की ओर लेकर जा रही है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो हर प्रकार की नकारात्मक बातें, नकारात्मक थॉट्स, हर प्रकार की नेगेटिविटी इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो इनके माइंड में है परमेश्वर पिता, प्रभु जो नेगेटिव है, वो गुस्सा, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो प्रभु हर प्रकार की बुरी अभिलाषाएं, बुरी संगति, गलत स्वभाव, गलत चाल चलन, यीशु के नाम से इन सारी बातों को प्रभु आज तेरे लोग दूर करने पाए और अपने सीक्रेट प्लेस में आपके वचन को जगह देने वाले हो सके। प्रभु जब ये नेगेटिव थॉट आ रहा है कि कैसे अपने कर्जे को चुकाएंगे, कैसे बच्चों की परवरिश करेंगे, कैसे वो अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे, यदि ऐसे थॉट्स प्रभु आज इनके माइंड में चल रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु हर एक थॉट प्रभु जो नेगेटिव है उसे हम नष्ट करते हैं। प्रभु इनके अंदर प्रभु वो सिलेक्टेड बातों को प्रभु ये अपने माइंड में रिसीव कर सके। पिता थैंक यू फादर, आपने इनके कर्जे के विरोध में प्रभु अपने वचन को कहा है कि तुम उधार लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनोगे। प्रभु यीशु मसीह आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करती इस समय प्रभु इनके सारे कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की जरूरतें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए, क्योंकि तूने अपने महिमा में धन से इनके लिए सब कुछ पूरा किया है। इस समय बहुत से लोग डिप्रेशन में प्रभु, बहुत सी बातें प्रभु जब उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया या फिर उनके साथ धोखा हुआ या फिर फ्रॉड हुआ है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उन बातों को सोचकर प्रभु डिप्रेस हो रहे हैं। तेरा वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए हमेशा कुशल और लाभ की योजनाएं बनाते। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो कुछ इन्होंने अपने जीवन में देखा प्रभु हम उसे कैंसिल करते हैं और प्रभु आपकी पॉजिटिविटी, आपकी भली योजनाएं प्रभु आपके लोगों के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। इस समय बहुत से लोग प्रभु गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और प्रभु माइंड में आ रहा है कहीं इस गंभीर बीमारी से तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। प्रभु यदि आज ये नेगेटिव थॉट प्रभु इनके माइंड के थ्रू प्रभु इन तक पहुंच रहा है तो प्रभु यीशु के नाम से इस नेगेटिव थॉट को हम रद्द करते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने
अपने उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन को ये अपने सीक्रेट प्लेस में प्रभु रिसीव करने पाए, या अपने उस गुप्त स्थान में परमेश्वर पिता प्रभु उन वचनों को प्रभु जगह दे सके, जो वचन प्रभु तेरी पॉजिटिविटी को फ्लो करती है पिता। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज तेरी पॉजिटिविटी प्रभु इनके जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में फ्लो होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं प्रभु, जिनके बच्चे प्रभु जी मानसिक रूप से कमजोर हैं प्रभु, या फिर वो ऑटिस्टिक है परमेश्वर पिता, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी उन्हें लगी है प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु माता पिता अपने उन छोटे बच्चों के लिए चिंतित हैं प्रभु। यीशु के नाम से उन बच्चों के ऊपर तेरे सामर्थी हाथ को चाहते हैं और कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से प्रभु ये बच्चे चंगे हो गए हैं पिता। प्रभु उन्हें आप बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और हर एक वो बीमारी जो इनके शरीरों में है प्रभु उसके ऊपर हम अधिकार लेते हैं। तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु आज हम कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, हड्डियों के रोग से, नसों की प्रॉब्लम से, स्टमक से, अंदरूनी अंगों से कहते हैं यीशु के नाम से सारी बीमारियां चले जाओ, और इसी वक्त हर एक ऑर्गन को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता ले ली और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु तूने अपने शरीर में प्रभु हर एक व्यक्ति जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, तूने हर एक के गुनाहों को, हर एक के पापों को पिता, हर एक की बीमारी को अपने शरीर में लिया, और उन्हें बदले में तूने प्रभु अच्छा स्वास्थ्य, चंगाई और छुटकारा दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु। तेरे लोग इस समय प्रभु मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु यीशु मसीह, वो मेंटली हील हो गए हैं प्रभु। जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम है उनकी आंखों को तूने प्रभु चंगा किया, कानों को चंगा किया प्रभु, बोलने की सामर्थ्य, घुटनों में, रीढ़ की हड्डियों में प्रभु आपने चंगाई को दिया प्रभु। धन्यवाद पिता। तेरे लोग चलने फिरने में जिन्हें दिक्कत होती थी प्रभु, आज इस समय प्रभु जी वो बिल्कुल कंप्लीटली हील हो गए प्रभु। तेरे लोग दैव्य स्वास्थ्य में दे, तो अच्छा स्वास्थ्य प्रभु आप इन्हें दे प्रभु। धन्यवाद। आज रात में प्रभु जिन्हें बुरे सपने, डरावने विचार, पैनिक अटैक आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, उन सारी बातों को कहते हैं जाओ इन भाई बहनों को जीवन को छोड़कर ये निश्चिंत होकर सोएं, अच्छी नींद से सोएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी विनतियां प्रभु इन्होंने दी हैं बड़ी आशा उम्मीद के साथ में प्रभु, धन्यवाद। एक एक भाई बहन की विनती आपने सुनी, उनका उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहन प्रभु हर दिन हमारे साथ सेवा कार्यों में प्रभु शामिल होते हैं, आपके वीडियोस को प्रभु, आपके वचनों को शेयर करते हैं पिता, प्रभु आपके राज्य में बोलते हैं, बहुत सी आत्माओं को तेरे राज्य में शामिल करते हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे क्योंकि वो तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। हर एक जन की मनोरथों को, इच्छाओं को आप पूरा कर। जितने भी भाई बहनों का अभी तक मैरिज नहीं हो पाया, वो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं प्रभु, खुदावन एक अच्छा जीवन साथी आप उन्हें दे। जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी कोख को ब्लेस करते हैं प्रभु। जिनके पास कोई भी आशीष नहीं है प्रभु, उनके घर उनका नहीं है प्रभु जी, बहुत सी कमियां हैं प्रभु, धन्यवाद तूने उनकी सारी कमियों को दूर किया और एक अच्छे घर की आशीष आपने इन्हें दी है प्रभु जी। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं, निरंतर आप वचनों में बढ़ रहे हैं, प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में कर रहा है, तो यूं ही संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।